सरकार रेवड़ी की तरह इस फंड को बांट रही है। सबसे पहला ये तो हक मिले हजारीबाग और इसका जो भी डिस्प्यूट है वो तो खत्म हो, कोई बड़ा विषय नहीं है। उससे बड़ा विषय है कि इसमें कहाँ से डीसी तय करते हैं या डीडीसी कार्यकर्ता राजनीतिक दल की भी कोई भूमिका होती है। राजनीतिक दल का एकमात्र कर्तव्य ये नहीं है कि वो चुनाव में भागे। ये कंसेप्ट पता नहीं राजनीतिक में बना हुआ ये नहीं। राजनीतिक कार्यकर्ता आज के दिन में इसीलिए संघर्ष छूटते जा रहा है। विषयों पर आप कभी भी कहीं पर लोगों के जो परेशानियां हैं उसका नेतृत्व करते हुए आपको कोई दल और कार्यकर्ता आपको नहीं दिखाई देगा। राजनीति की एक नई परिभाषा से बाहर निकलना पड़ेगा। इसकी ओरिजिनल जो परिभाषा राजनीति की है वहाँ पार्टी को स्थापित करना पड़ेगा, कैडर को स्थापित करना पड़ेगा। अभी कोई 2029 की तैयारी में अमूमन सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड की तो सक्रिय है ही है, इससे ज्यादा सक्रिय केंद्र सरकार वाली बीजेपी है, जो यहाँ पर आ रहे हैं, गठबंधन में हेर फेर कर रहे हैं और उनकी पूरी पैनी नजर बनी हुई है झारखंड को 2029 में हथियाने की। दूसरी ओर सूबे के मुखिया सीएम हेमंत सोरेन ने जो चाह रहे हैं कि दूसरी नहीं तीसरी बार भी हमारा ही कार्यकाल हो, हम ही मुख्यमंत्री रहें और जनता को अपनी ओर से चाहे मैया सम्मान योजना हो या फिर तरह तरह के राज्य की योजनाएं हो उससे लाभान्वित कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं ताकि कहीं भी झारखंड के लोगों को ये ना लगे कि हमारा मुखिया कमजोर पड़ गया है। तीसरा मोर्चा संभाल के रखा है जेएलकेएम सुप्रीमो। इनका पीआर टीम तो पूरे सोशल मीडिया पर इन्हें थलाइवा से कंपेयर करके बैठा है। सीएम बना चुका है, जी हाँ, सोशल मीडिया पर जयराम महतो सीएम बन चुके हैं 2029 में। लेकिन जो सबसे धीमी गति का नेता है जिसे लोग पॉलिटिकली डेड मान रहे थे, जी हाँ, आजसू सुप्रीमो की बात कर रही हूं मैं, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की, जिन्हें लोग कहते थे कि अब सुदेश में वो स्पार्क नहीं रहा, वो तेजी नहीं रही, वो आग नहीं रहा जैसे वो आए थे। एक छात्र आंदोलन से आने वाला नेता इतना शिथिल कैसे पड़ गया, ठंडा कैसे पड़ गया। लेकिन अब उसी सुदेश महतो को देखिए जो जिले जिले में जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, 2029 के लिए तैयार कर रहे हैं और वो भी एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, ना कोई हो हल्ला शोर शराबा, 50 गाड़ियों की रैली, कुछ नहीं, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से गए थे। अभी हाल फिलहाल में वो चतरा गए थे, वहां पर उन्होंने अपना कार्यक्रम में बातचीत की, वहां पर संबोधित किया और उसके बाद जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने जहां 2029 का विजन बताया, दूसरी ओर उन्होंने जमकर हेमंत सोरेन सरकार को खरी खोटी भी सुनाई है कि कहां कहां सरकार कमियां छोड़ रही है। एक बार देखिए इसे। सभा का हक है, ये सरकार रेवड़ी की तरह इस फंड को बांट रही है। सबसे पहला ये तो हक मिले हजारीबाग और इसका जो भी डिस्प्यूट है वो तो खत्म हो, कोई बड़ा विषय नहीं है। उससे बड़ा विषय है कि इसमें कहाँ से डीसी तय करते हैं या डीडीसी की बातें नहीं। सबसे बड़ा है कि राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीतिक दल की भी कोई भूमिका होती है। राजनीतिक दल का एकमात्र कर्तव्य ये नहीं है कि वो चुनाव में भागे। ये कंसेप्ट पता नहीं राजनीतिक में बना हुआ ये नहीं। राजनीतिक कार्यकर्ता आज के दिन में इसीलिए संघर्ष छूटते जा रहा है। विषयों पर आप कभी भी कहीं पर लोगों के जो परेशानियां हैं उसका नेतृत्व करते हुए आपको कोई दल और कार्यकर्ता आपको नहीं दिखाई देगा। राजनीति की एक नई परिभाषा से बाहर निकलना पड़ेगा। इसकी ओरिजिनल जो परिभाषा राजनीति की है वहाँ पार्टी को स्थापित करना पड़ेगा, कैडर को स्थापित करना पड़ेगा। अभी कोई 3 साल तक कोई किसी तरह का इलेक्शन या बड़े इलेक्शन में हम भाग नहीं ले रहे हैं। ये ज्यादा जरूरी है कि अगर मैं कार्यकर्ता या फिर वो नेचर, वो चरित्र, अगर राजनीतिक चरित्र को हम अगर खो देंगे तो हम सब चीज अपना खो देंगे, इसलिए वो ज्यादा सरकार का सर अलग हो भाई, ये कुछ भी नहीं। इस तरह का मुझे लगता है कि आपके मन की उपज है और आपका अपना मन प्रश्न हो सकता है। आपको ऐसे ही जनरल सोचना चाहिए कि आप पार्टी के संदर्भ में और पार्टी के जो मेरा बेसिक दायित्व है कि बीएलएम जो पार्टी का बनना चाहिए रजिस्टर्ड पार्टी के रूप में राष्ट्रीय पार्टी को प्राप्त है और रीजनल के रूप में यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य को प्राप्त है। तो मेरा ये कर्तव्य है कि एकदम बूथ लेवल पर हम अपना एजेंट तैयार करें, अपना प्रतिनिधि तैयार करें, जो SIR से लेकर जनगणना से लेकर जितनी भी तरह के पार्टी के कार्यक्रम चले उसका नेतृत्व करें। सर, सरकार की 2500 योजना जो चल रही हो किस सरकार की कोई योजना का कोई स्वरूप नहीं और कोई योजना कल्याणकारी के नाम पर लोगों के हित में निरंतर चलने वाली कोई योजना इनकी नहीं, बल्कि इनकी योजनाओं के में जनता को छलने की बू आती है और ये केवल योजनाओं के माध्यम से छलने का काम कर रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि सरकार अगर ये कह रही कि मैया योजना मेरा है तो उसको उसी रूप से ले जाना चाहिए। मैया योजना में जितने लोग समाहित थे इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद उनका नाम क्यों काटा जाता है? अगर वो गलत था, मान लो गलत था, तो उसके लिए कोई दोषी पदाधिकारी हो यार।
कि उन्होंने गलत नाम का चयन किया, तो दोषी पदाधिकारी के खिलाफ में क्या सरकार कार्रवाई कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो उस फंड का दुरुपयोग है, उस फंड का कैसे वापस आएगा सरकार को ये बताना पड़ेगा। अगर ये नहीं भी बताती है तो मैं आपको कहता हूँ कि इस बात को लेकर हम लोग आगे जाएंगे और बताना पड़ेगा। दूसरा, कि 2 साल से जिनका नाम छूटा हुआ है, जो लोग का नाम होना चाहिए, अगर ये कंटिन्यू स्कीम है तो 2 साल में आप केवल आपका सरकारी पदाधिकारी और उसके खाते में केवल मैया योजना के नाम पर घर की बेटी का नाम नहीं चढ़ा है, आपके यहाँ नहीं चढ़ा तो वो आपकी गलती है। तो बेटी की गलती नहीं, 18 साल 1 महीना हुआ तो वो 2500 के हकदार हो गई है जो उसके लिए योग्य है। तो ये पूरे शेष 2 साल जो हमारा होने जा रहा है, ये 2 साल का पेमेंट सरकार एक मुश्त करे। दूसरा, सरकार 50 साल के बाद ये योजना क्यों छोड़ रही है, क्यों बंद कर रही है, क्यों उनको ये लाभ नहीं मिल रहा है, या तो सरकार को बताना पड़ेगा या उसके हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लगातार सर कोयला वाहन की चपेट में लोग आग जान अपना दे रहे हैं। भाई ये एक आर्थिक जोन इन्होंने जो खड़ा किया है, और जोन में जो परंपरा खड़ा किया गया है, उस परंपरा पे बड़ा से बड़ा आदमी वहाँ लीन है। इसलिए छोटा लोग भी, जो साधारण लोग भी, अपने जिसका जमीन है या आसपास का जो विस्थापित है, वो चाहता है कि उसमें उसका हक बने, और कहीं न कहीं सबसे बड़ा शिकार वही होते हैं, और वो शिकार के रूप में ये आंकड़ा बड़ा होते जा रहा है। देखा आप लोगों ने, सुदेश महतो अब पहले की तरह फिर से एकदम चुस्त दुरुस्त हो गए हैं, अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे अपने जो अधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उन्हें कह रहे हैं कि एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर नजर रखिए। जरूरी हो गया है कि एसआईआर में जो जेन्युइन वोटर्स है, कोर वोटर्स हैं, वो ना कटे, घुसपैठियों को निकाला जाए। चाहे जेएमएम हो, भाजपा हो, आजसू हो या जेएलकेएम हो, अपने अपने कोर वोटर्स को खोना नहीं चाहेंगे। वो चाहते हैं कि घुसपैठिए एसआईआर के थ्रू जरूर निकले, लेकिन हमारे जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नाम ना कट जाए। अगर एक परिवार से किसी एक व्यक्ति का भी नाम कटता है तो कई लोग नाराज हो जाएंगे। तो जरूरी है कि इस बार एसआईआर की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाए, और जो जो प्रोसेस होता है उसके तहत ही एसआईआर की प्रक्रिया को कराया जाए। इसके साथ में यहाँ पर कोयला वाहनों के जरिए लोगों की होने वाली जो मौत है उस पे भी सुदेश महतो ने बातचीत की है। खुलकर कहे तो 2029 के विजन के साथ साथ मौजूदा सरकार की खामियां और अपना आने वाला जो प्लान है, कैसे स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ना है, वो भी यहाँ पर सुदेश महतो ने बता दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।